और इस देश का मुखिया, अरे प्रदेश का मुखिया अगर कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो उनको अपने आप ही किसी कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए था। ये भागते क्यों फिर रहे थे भाई? ये झांसी में क्या कर रहे थे? चांद बाबू, इन अतीक अहमद जी के खिलाफ चांद बाबू खड़े थे और चांद बाबू को मर्डर कर दी इन्होंने। 5 बार एमएलए रहे और 6ठी बार जब इनको हरा दिया राजूपाल ने बीएसपी के टिकट पे, तो उसकी 2005 में हत्या कर हो गई, जिसमें इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा। आप ये बताइए, उस समय इनके छोटे भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देंगे कि 25 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर कितने भारी हैं। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है? जो ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग कहेंगे, जो जिन्होंने पूरी पार्टी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर करी है, वो हमारे को सिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे होता है? नहीं, ये गलत है। इनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक ओवैसी जी सांसद हैं और अखिलेश यादव ओपोजिशन लीडर हैं, जो इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में आम आदमी को सताएगा और उसके हक को मारेगा। वो जिंदा नहीं रह सकता, ये मैं लिख कर दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये सरकार ठोस कदम लेने वाली है। अब मैं ये आपके माध्यम से ये सचेत करना चाहता हूं कि अब जो लोग भी इस गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, जो लिप्त हैं, वो छोड़ करके हिमालय की तराई में अपना जगह ढूंढ लें। 4 थाने की पुलिस आपके आजम खां की भैंस ढूंढने में लगी हुई थी। उस समय कानून व्यवस्था कहाँ थी इनकी? तो इनके राज्यों में इन्होंने तो गुंडों को पाला है, और जिसको ये सरकार ठीक कर रही है, ये पूरी इस प्रदेश की जो 20 करोड़ की जनता है वो भुगत रही थी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद के बेटे का आज एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से जो अब सियासी घमासान शुरू हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव का बयान आता है कि जो भाजपा वाले हैं ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये जो भाईचारा बना हुआ है उसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में एक सवाल यह बनता है कि जो माफिया है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, उससे कैसा भाईचारा इस समय खराब हो रहा है। और उधर ओवैसी साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अजय कुमार दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवैसी साहब का बयान आता है, माफिया के बेटे का जब एनकाउंटर होता है, वो कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, तो एनकाउंटर के नाम पर संविधान का एनकाउंटर किया जा रहा है। ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कानून की धज्जियां उड़ाने की जो बात करते हैं, वो खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं जी। सबसे पहले ये बता दूं कि ये किसी भी माफिया और किसी भी मर्डरर का कोई धर्म नहीं होता है जी। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो मर्डरर है तो उसको मर्डरर की हैसियत से ही देखना शायद उचित होगा। इसको किसी भी धार्मिक रंग को कलर दे करके और अपने फेवर में अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना और देश के में एक तबके का अपने आप को मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट करना, ये इनकी पुरानी फितरत है हमारे ओवैसी साहब की, और इनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की खुद पालन नहीं करते हैं। लेकिन कह रही है भाजपा वाले नहीं कर रहे, इस समय मजहब के नाम पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आप ये बताइए, उस समय इनके छोटे भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देंगे कि 25 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर कितने भारी हैं। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है? जब बंगाल में हिंसा होती है और रामनवमी के जुलूस निकाले जाते हैं, सासाराम बिहार में जुलूस निकाले जाते हैं, रामनवमी के ऊपर शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, बिहार शरीफ के ऊपर शोभा यात्रा निकाली जाती है, और इस तरह देश के हर कोने में राम भक्त मैंने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। उस समय ओवैसी साहब कहाँ चले जाते हैं? जब उनके ही मजहब के लोग उसके ऊपर पथराव करते हैं, तलवार लेकर चलाते हैं और उनके ऊपर गोला बारूद चलाते हैं। उस समय इनका संविधान और इनकी टिप्पणी कहाँ चली जाती है? इनका संविधान उस समय इनके मजहब के लोग क्यों नहीं पालन करते? इनको सिखाना चाहिए। अगर ये अपने आप को मसीहा कहते हैं तो इस तरह के कलर रूप देना ठीक नहीं है। आतंकवादी होता है, मर्डर होता है, उसको किसी जातीय धर्म से आकलन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज अतीक के बेटे के साथ जो हुआ, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए था, अभी आज से कुछ समय पहले? आप ये देखिए, पहले पुलिस तो और पूरी प्रशासन लगी हुई थी इसको करने में, और 24 फरवरी की ये घटना है जो उमेश पाल का मर्डर हुआ, और उसमें मर्डर में 6 लोग कार्यरत थे
और 7 लोग, जो पुलिस खुद आज प्रशांत जी ने अपने बयान में कहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि 13 लोग इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे। 13 लोगों में से 6 लोग जो हैं वो एक्शन में थे और 7 लोग जो है वो कार में बैठे हुए थे, क्योंकि वो कवर देने के लिए कि अगर ये फर्स्ट लाइन अगर फेल करती है तो सेकंड लाइन हम लोग उस पर अटैक करेंगे। ये पुलिस का बयान है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मर्डर का पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और एक इस षड्यंत्र में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जो असद है और उसके साथ जो एक शूटर गुलाम है, ये दोनों लोग उस वीडियो में पाए जा रहे हैं। ये पुलिस का कहना है, ये तमाम अखबारों में भी आया है। तो उसमें अगर इन लोगों का इनकाउंटर होता है तो पुलिस अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। अगर इनको ये लग रहा था कि मैं दोषी नहीं हूं तो ये भागते क्यों फिर रहे थे। और पुलिस ने बहुत ही सख्त तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने इनकाउंटर किया है और एनकाउंटर 49वें दिन हुआ है। विद इन 50 डेज ये एनकाउंटर करके ये सिद्ध कर दिया योगी जी ने कि इस प्रदेश के अंदर में कानून का राज होगा। और उन्होंने जब असेंबली भवन में उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या उस समय समझ में नहीं आया कि ये कथनी करनी में भेदभाव नहीं रखने वाला व्यक्ति है? ये जो कहता है वही करता है। और इस देश का मुखिया, अरे प्रदेश का मुखिया अगर कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा तो उनको अपने आप ही किसी कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए था। ये भागते क्यों फिर रहे थे भाई? ये झांसी में क्या कर रहे थे? तब अतीक अहमद जी का यह बयान था कि ये शेर का बच्चा है। ये बिल्कुल सही किया। और 17 साल से मैं सो नहीं पा रहा था, 17 साल की कलेशी इसने काट दी। ये तो पेपर में, अखबारों की कटिंग आप देखिए, आपके सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर में बातें लिखे। तो ये शाइस्ता परवीन जी नहीं कह रही थी, ये अतीक अहमद जी का बयान था कि शेर का बच्चा है। और शेर का बच्चा क्या मर्डर करता है? शेर के बच्चे का क्या हाल किया योगी जी ने? मिट्टी में मिला दिया और पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए, बहुत ही साफ है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और यहाँ कोई भी बदमाश हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम ये हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये एक्शन से साफ नजर आ रहा है। मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है ऐसा एनकाउंटर करके। फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं इसको। भाईचारा खराब हो रहा है, इसके ऊपर मैं आपको और पीछे ले जा रहा हूं। 2 नवंबर 1990 की बात है, जब 40 कार सेवकों के ऊपर माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया और ओपन फायरिंग कराई, जिसमें 40 राम भक्त मारे गए। उस समय कानून व्यवस्था कहाँ थी? 4 थाने की पुलिस आपके आजम खां की भैंस ढूंढने में लगी हुई थी। उस समय कानून व्यवस्था कहाँ थी इनकी? तो इनके राज्यों में इन्होंने तो गुंडों को पाला है। और जिसको ये सरकार ठीक कर रही है, ये पूरी इस प्रदेश की जो 20 करोड़ की जनता है वो भुगत रही थी। 2012 से 2017 के बीच में क्या हुआ? और ये भूल गए मायावती जी इनके बारे में क्या कह रही थी? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी, ये किसी और दल के लोग नहीं कह रहे थे। ये वही लोग हैं जो गुंडे को पाले हैं। और हमारे योगी जी गुंडों को ठीक करने के लिए उन्होंने कसम खा ली है और वो ठीक करके रहेंगे। क्या इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में कानून का राज नहीं होना चाहिए? क्या लोगों के अंदर, क्या माफिया के अंदर ये भय नहीं होना चाहिए कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का कायम हो, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम हो? क्या आप इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं? क्या मानसिकता है इन लोगों की? अब भाईचारे की जो वो बात करते हैं, जो कभी भाई तो रहे नहीं, सिर्फ चारा ही रह गए, सिर्फ चारे बने हुए हैं ये लोग। इनके शासनकाल में भी लोग चारा ही थे। आप देखिए, इनके शासनकाल में कहावत थी कि 4 चीफ मिनिस्टर वहाँ काम कर रहे हैं, एक नहीं थे। तो ये क्या कानून की बात करेंगे जो कानून के ऊपर भरोसा ही रखते, जिनको पाल करके। आपको मैं इसकी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। फर्स्ट FI जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, फर्स्ट FIR अतीक अहमद के ऊपर 1979 में दर्ज हुई। दूसरी FIR 10 साल बाद 1989 में हुई। अब ये कैसे हुई? 1989 में आपके इलाहाबाद वेस्ट से इनके खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े थे जिनका नाम था
मैं मेमोरी अगर सही कर पा रहा हूँ, चांद बाबू, इन अतीक अहमद जी के खिलाफ चांद बाबू खड़े थे और चांद बाबू को मर्डर कर दी इन्होंने। वहाँ से 44 साल का जो एक इनका जो माफिया का एक हिस्ट्री है, 44 साल के बाद एक आदमी, आप समझ सकते हैं कि कैसे शासन प्रशासन को कैसे हैंडल करके, इनकी सरकारों में कैसे हैंडल करके और बचता आ रहा था। और बचते बचते क्या हुआ, 2005 में राजू पाल जो थे वो बीएसपी के एमएलए थे जो इनके खिलाफ चुनाव जीते थे। मैंने 5 टर्म, ये 1989 से लेकर के और 2004 तक 5 कंसेक्यूटिव टर्म एमएलए रहे, जिसमें 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे एमएलए रहे और 3 बार आईएनडी के टिकट से एमएलए रहे, 5 बार एमएलए रहे और 6ठी बार जब इनको हरा दिया राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पे, तो उसकी 2005 में हत्या कर हो गई, जिसमें इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा। लेकिन ये मामला तो 2005, 6 में, 7 में ये इनके ऊपर कोर्ट में केस करके और इनको कन्विक्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन इनका रसूख ऐसा था कि ये जितने भी समाजवादी पार्टी और इनके मानसिकता के लोग जितने भी रहे, उनको ये मैनेज कर लेते थे। और हद तब हो गई, आप ये देखिए कि 2012 में इन्होंने इलेक्शन फाइट करने के लिए नॉमिनेशन डाल, एमएलए का करने के लिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया जेल से ही। और नॉमिनेशन करने के बाद फिर इन्होंने कहा, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी कि मुझे बेल दे दी जाए चूँकि मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। 10 जजों ने, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप चीज़ों को बड़े माइन्यूट लेवल पे हैंडल देखते हैं, 10 जजों ने मना कर दिया इनके केस को हियर करने से। 11वां जज जो है उन्होंने हिम्मत जुटाई और इनको फिर उन्होंने बेल दे दी। बेल दी तो ये चुनाव लड़े, उसमें हार गए। तो मेरे कहने का मतलब कि कानून का राज कब था और कब नहीं है, इसका आकलन कैसे होगा। राजनीति में इसका आकलन जो है वो जनता तय करती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना। अच्छा, आप तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, लेकिन उनके विरोधी तो लगातार उन पर तंज कसते रहते हैं, कहते रहते हैं कि योगी जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे कि यूपी में क्या हो रहा है ये। तो क्या लगता है आज जवाब मिला होगा उन लोगों को कि यूपी में कानून व्यवस्था है या नहीं? आप देखिए, जो उमेश पाल की बूढ़ी माँ हैं, उनसे आज पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या इससे खुश हैं, तो उन्होंने योगी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हाँ, योगी जी के इस कार्यशैली से और योगी जी का जो कार्य करने की क्षमता है और जो निर्णय लेने की क्षमता है, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमें और इसमें आगे कार्रवाई चाहिए। और जब तक इनको आगे कार्रवाई, कोर्ट जब तक इनको फांसी की सज़ा नहीं देती है, तब तक हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। आंशिक रूप से उन्होंने संतुष्टि जाहिर करी। अच्छा, अतीक अहमद की लगातार चर्चा हो रही थी कि जब साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था तो गाड़ी पलट जानी चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए, ऐसा लोग मांग कर रहे थे। तो क्या लगता है कानून में कहीं पेच फंसा रहा कि ऐसा नहीं हो पाया, गाड़ी नहीं पलट पाई, एनकाउंटर नहीं हो पाया, उसके बेटे को ढेर कर दिया? नहीं, देखिए, गाड़ी पलटना न पलटना किसी के हाथ में नहीं है। वो तो जो प्रभु की इच्छा है वैसे होता है। गाड़ी आ रही है, पलट गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, तो ये इसमें न तो किसी सरकार का, पुलिस का कोई हाथ गाड़ी पलटने में नहीं होता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो है वो जो विकास दुबे था उसका आप रेफरेंस ले रहे हैं, ये सही नहीं है। गाड़ी जब पलटनी होगी पलट जाएगी, उसमें किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। और गाड़ी क्यों जानबूझकर क्यों पलटाई जाएगी? जानबूझकर गाड़ियाँ पलटती हैं क्या? अरे बाबा जी के राज में गाड़ी ही पलट जाती है, एनकाउंटर होते रहते हैं। नहीं, एनकाउंटर तो होंगे, देखिए, हाँ, इसलिए होंगे कि देश के अंदर में तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सारी कानून व्यवस्था काम करती है। और उसमें आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, माफिया भी हैं और उसके अंदर आम नागरिक भी है। जो इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में आम आदमी को सताएगा और उसके हक को मारेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। ये मैं लिख कर दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये सरकार ठोस कदम लेने वाली है। अब मैं ये आपके माध्यम से ये सचेत करना चाहता हूं कि अब जो लोग भी इस गलत कामों में इन्वॉल्व हैं,
जो लिप्त हैं वो छोड़ करके हिमालय की तराई में अपना जगह ढूंढ लें, क्योंकि बाबा आने के साथ ही बोल दिए थे कि माफिया या तो जेल में या बाहर, इस प्रदेश को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो जेल में बंद हो जाएं। तो फिर जो विपक्षी नेता लगातार बयानबाजी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, कानून के दायरे में रह के कुछ काम नहीं होता, इसका मतलब वो सही कह रहे हैं? फिर तो जो एनकाउंटर लगातार हो अब ये देखिए कानून का राज नहीं है, इसका पैमाना कैसे होगा? अभी आप देखिए मेगा जो है समिट हुई थी व्यापारियों की, उसमें से 30,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर में अलग अलग प्रदेश से लेकर के और विश्व के अलग अलग व्यापारी वर्ग जो है यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्यापारी वहीं अपना पैसा लगाता है जहाँ कानून व्यवस्था सही होती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है? क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ की सरकारें कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, वहाँ से दंगा नहीं कंट्रोल हो पा रहा। आप बताइए, रामनवमी और इस हनुमान जयंती के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर में लाखों शोभा यात्रा निकाली गई। आप बताइए किसी जगह एक भी घटना हुई हो? तो ये है कानून व्यवस्था का राज, जहाँ योगी जी ने स्थापित किया है और अपने आप को प्रूफ किया है इतने बड़े प्रदेश में जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा जनता रहती है। और दुनिया के बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो 20 करोड़ से कम की आबादी वाले देश हैं। हमारा प्रदेश ही 20 करोड़ से ज़्यादा का है। वहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसे कायम करना कि लोग ईद भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, मुहर्रम भी मना रहे हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कानून व्यवस्था इसको कहते हैं। कानून व्यवस्था खराब कहाँ है? बंगाल में। वैसी जी को और ये आपके अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी को क्यों नहीं कह रहे हैं? ये उनको कहते कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आप नीतीश कुमार जी को कहिए कि वहाँ कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आप तेलंगाना में केसीआर को कहिए वहाँ कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आप कहिए तमिलनाडु में, जहाँ एक जिले के अंदर में एक खास समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, उन्होंने कहा कि हिंदू अब मंदिर नहीं जाएगा, वो पूजा पाठ नहीं कर सकता, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। ये तो शुक्र मनाइए कि तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया। उसने कहा कि ये जो है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये गलत है कि अगर किसी की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और वो अपना धार्मिक अनुष्ठान न मना पाए, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो कानून व्यवस्था वहाँ खराब है। केरल में कानून व्यवस्था खराब है, जहाँ की आए दिन वहाँ पे हिंदू लड़कियों को बरगला करके आए दिन लव जिहाद के अंदर में फंसा करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। आप चले जाइए बिहार के 9 से 12 जिलों के अंदर में, वहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी करने की वो जी रही है और संडे को वर्किंग डे किया जा रहा है। तो भारत के तमाम अखबारें आप देख लीजिए, सर्वे में आ रहे हैं, भारत के जो 28 प्रदेश हैं उसमें से नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं और जिन्होंने कानून व्यवस्था को कायम किया है। क्या लगता है जो आज हुआ है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है, खुश है? क्या लगता है आपको? आज से क्या, वो तो 2017 से ही खुश है। आप देखिए, प्रजा में एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। ये कानून नहीं कहता है, ये हमारा संविधान नहीं कहता है कि प्रजा में भेद करके आप राजनीति कीजिए। ये ऐसे राजनीति को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। जो ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग कहेंगे, जिन्होंने पूरी पार्टी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर करी है, वो हमारे को सिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे होता है? नहीं, ये गलत है। इनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक ओवैसी जी सांसद हैं और अखिलेश यादव ओपोजिशन लीडर हैं। कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोग अब नहीं बचेंगे इस प्रदेश में। वहाँ से वो FIR कर दी। 17 साल बाद क्या किया? 13 लोग सुनियोजित तरीके से ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और वो सख्त से सख्त कदम ले रहे हैं। इसके बावजूद भी 13 लोग जाते हैं, जो 6 लोग मौके उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कार्य कर रहे होते हैं, एक्शन में होते हैं, और 7 लोग बैक के लिए वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। उस समय उमेश पाल के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी की भी, उसके सुरक्षा कर्मी की भी हत्या हुई है, मर्डर किया गया उनका। उनके परिवार वाले को न्याय कैसे मिलेगा? उमेश पाल वाले की उसकी जो विधवा बहू है और उसकी जो माता जी है, उसका परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? इसकी बात क्यों नहीं करते ये लोग कहाँ हैं?
ये लोग पाल रहे हैं 2004 से लेकर के 2009 तक। किसके टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे अतीक अहमद? इसको संविधान के तहत काम करना बताया जाता है कि हाँ जी जनता खुशहाल रहेगी। चीफ मिनिस्टर किस लिए बनाया जाता है? पार्टी किस लिए बनते हैं? क्योंकि जनता खुशहाल रहेगी, प्रदेश खुशहाल रहेगा, प्रदेश रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो विदेशों में नाम होगा। अब ये लोग हमें सिखा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, जो चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पे, वो वाले लोग हमें भारतीय जनता पार्टी को और कानून की दुहाई देंगे। ये बहुत ही हास्यास्पद है और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव और ओवैसी साहब का जो बयान आया उस पर हम बातचीत कर रहे थे, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या अखिलेश यादव का ये बयान बिल्कुल सही है कि भाजपा सरकार जो है ये भाईचारे को खराब करने की कोशिश करती है और भाईचारा खराब कर रही है? आपसे एक मेरा सवाल अखिलेश यादव जी से ये है कि क्या जो माफिया है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, अगर उसका एनकाउंटर होता है तो उसमें भाईचारा कहां से आ जाता है? आपको क्या लगता है इस अखिलेश यादव जी की टिप्पणी पर, ओवैसी साहब की टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं? वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।